हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत ही शानदार और ख़ास वीडियो है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हो ना। 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। एग्जामिनेशन में 10th के बोर्ड में CBSE में अक्सर ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया हुआ है ना। आई थिंक पिछले लास्ट टाइम भी पूछा गया था ये, सही है ना। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है और लड़के को समझने में बहुत तकलीफ होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो हमारे चैनल के इस वीडियोस को, और हमारे चैनल्स को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, इससे हमारा हौसला बुलंद रहेगा और हम आपके लिए और भी सारे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, हमारा जो आज का थ्योरम है ना, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देने वाला हूँ। मैं ठीक वैसा ही लिख रहा हूँ जैसा आपको एग्जामिनेशन में लिखना रहता है। ठीक है ना। तो आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पाइथागोरस थ्योरम जब आपसे पूछा जाए ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, है ना। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आराम से देख करके। अब आइए, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूफ देने वाले हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि इन ए राइट ट्रायंगल आपको पता है कि वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं, और बाकी का दो एंगल 90 से छोटा होता है। बाकी का दो एंगल 90 से छोटा होता है, सही है। तो उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो कहें कि राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस इसमें क्या होगा? 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, तो सबसे बड़ा एंगल के सामने का साइड भी सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो AC यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है और यही क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। तो इसको हम शॉर्ट में H बोल देते हैं। ठीक है ना। ये जो हमारा AC है ना, ये क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, ये जो हमारा AC है वो क्या है? ये जो हमारा AC है ना भाई, ये क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है, तो AC हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, AC लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ये किसका होगा? कह रहा है क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना वो इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा भाई स्क्वायर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। बाकी के दो साइड्स है ना, जैसे ये AB है ना। तो AB को मान लो कि हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और इसको हम बेस बोल रहे हैं, तो बेस का स्क्वायर। ये बात हम प्रीवियस क्लासेस से बहुत ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं, इसका यूज हम करते आ रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ हमको यहाँ पे देखना है। एल्जेब्रिकल प्रूफ भी होता है, लेकिन फिलहाल हमको ज्योमेट्रिकल प्रूफ 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आने के लिए। तो कहने का मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये बात हमको प्रूफ करना है। हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर और बेस मतलब BC का स्क्वायर। तो ये बात हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। उधर मैंने रफ सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बात हमको प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए, इसके बैकग्राउंड में जो बात चलता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। सिमिलरिटी क्या होता है? सिमिलरिटी वो होता है जब दो शेप, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जब दो शेप का शेप सेम हो। ठीक है ना। जैसे देखिए ABC, ठीक है ना, और PQR, ये दो ट्रायंगल, दोनों का शेप एक जैसा है। कहने का मतलब अगर इसको जूम करें ना तो ऐसा बन जाएगा, इसको छोटा करें तो इसको जैसे ऐसा बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दोनों का शेप सेम है। लेकिन अगर हम ऐसा ट्रायंगल बना दिए, देखिए एक ऐसा ट्रायंगल बना दे, क्या इसको कितना भी जूम करेंगे क्या इसके जैसा बनेगा? नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। इसको कितना भी जूम करें क्या इसके जैसा बनेगा? कभी नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल्स जिसके शेप सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिमिलर। उसको क्या बोला जाता है भाई? सिमिलर। और सिमिलर की क्राइटेरिया होता है ना। सिमिलर के ऐसे तो 4 क्राइटेरिया होता है टोटल, जो हमको 10th क्लास में पढ़ना है। ऐसे हमको यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो एंगल क्राइटेरिया का, कि जब दो ट्रायंगल में देखिए, जब दो ट्रायंगल का दो एंगल, कोई भी दो एंगल, जैसे मान लीजिए कि एंगल A है D के बराबर, सॉरी ये P लिखा हुआ है, तो एंगल P के बराबर है और एंगल B किसके बराबर है? Q के बराबर है। बराबर होने का मतलब उसका वैल्यू बराबर। जैसे मान लो कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री। ठीक है, और मान लो कि ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या हुआ? 70 डिग्री। तो दो एंगल बराबर, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो सिमिलरिटी में क्राइटेरिया क्या लगता है? A का क्राइटेरिया लगता है ना। किसका क्राइटेरिया लगता है? A का।
कि अगर दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। और उसको ट्रायंगल को कैसे लिखा जाता है, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलरिटी का साइन ऐसा होता है कुछ, है ना, पी क्यू आर, हम ऐसा लिख देते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गया क्या? और जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए ना तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। मतलब ए बी, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, ठीक है। और बी सी, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। और ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो, ए सी अपॉन हो जाएगा पी आर, ठीक है। तो इन चीजों का हम इस्तेमाल इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको सिमिलरिटी में प्रॉब्लम है तो आप सिमिलरिटी के वीडियो को प्रीफर कर सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है, उसको भी मैं आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल आपको जितनी जरूरत थी इस थ्योरम को समझने के लिए उतना बात मैंने आपको बता दिया कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगा, सॉरी, इसका शेप सेम होता है तो वो सिमिलर कहलाता है, ठीक है। एक क्राइटेरिया है, जब दो ट्रायंगल के, ठीक है, एंगल्स अगर बराबर हो गया ना, कोई दो ट्रायंगल है उसके अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो गया, ठीक है। इतनी बात का इस्तेमाल हम लोग इस थ्योरम के अंदर करेंगे, ठीक है। इसलिए ये बात मैंने आपको अलग से बता दिया। अब आइए थ्योरम पे हम चलते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगर आपको जरूरत हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसको भी हम मिटा देते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए एकदम साफ साफ करके इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। देखो, थ्योरम को प्रूव करने का टोटल 4 स्टेप होता है, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है। मेरे और भी वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें मैंने ये बात बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, गिवन, कि दिया क्या हुआ है। तो आपको क्या दिया हुआ है भाई, आपको तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन अ राइट ट्रायंगल, है ना, गिवन अ राइट ट्रायंगल। नाम हमने क्या रख दिया, ABCD, सॉरी ABC। इसके अलावा हमें कुछ भी और नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमें बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमको प्रूफ क्या करना है, तो उसको बोलते क्या, प्रूफ डैट। अगला स्टेप, प्रूफ डैट। क्या प्रूफ करना है मेरे यार, देखो प्रूफ करना है क्या, AC का स्क्वायर, है ना, AC का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AC, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, है ना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस बात को हमको प्रूफ करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बात को प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आप एक बार मेरे साथ बने रहो, मैं आपको बताता हूं कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखो, हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमें करना क्या पड़ेगा, ट्रायंगल जनरेट करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, देखो बी पॉइंट से क्या करते हैं, AC पे परपेंडिकुलर डालते हैं। इस बी वर्टेक्स से जाने वाला एक लाइन इस तरीके से जो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, ठीक है, इसका नाम D रखते हैं। तो हमने क्या ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया, तो कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया इस बात को, क्या लिख दिया कि हमने क्या ड्रॉ किया, वी ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। BD जो है ना वो AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। BD जो है वो AC पे क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। ये बात हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया। नाउ अगला एंड आखिरी स्टेप क्या है, प्रूफ, ठीक है। देखो प्रूफ में हमें क्या करना है, देखो हमें डायग्राम में क्या दिख रहा है, हमें डायग्राम में एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। उस दोनों ट्रायंगल देखो, एक बड़का ट्रायंगल, देखो एक ये वाला ट्रायंगल और एक बड़का ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल ABD ट्रायंगल और एक पूरा बड़का ट्रायंगल ABC ट्रायंगल। उसी तरीके से, है ना, पहले तो उसको समझ लो। तो आप प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल AB, है ना, पहले हम लेते हैं ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल, ठीक है, ABC, और तुम क्या ले लो, ट्रायंगल ADB। समझ में आ गया। अब देखो दोनों ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखोगे ना तो देखो एंगल A जो है ना वो दोनों में है, बड़का ट्रायंगल में भी है, ठीक है, और इस छोटका ट्रायंगल में भी है, ABD में भी है, सही है ना। तो एंगल A क्या हुआ, कॉमन। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A, रीजन क्या देंगे, कॉमन एंगल है, क्या है मेरे भाई,
कॉमन एंगल है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई क्या? ये क्या है? कॉमन एंगल है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब देखो बड़का ट्रायंगल में एंगल ए बी सी, एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? एंगल बी 90 डिग्री है। और एंगल डी बी के, और छोटका ट्रायंगल में देखो एंगल डी क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लिया हुआ कंसंट्रेशन से, इधर 90 तो इधर भी 90, तो एंगल डी क्या होगा? 90 डिग्री, है ना। एंगल डी कहने का मेरा मतलब ये है कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी दोनों किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो देखो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया कि जब दो ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाता है मेरे यार? सिमिलर हो जाता है। समझे क्या? ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बोलो, सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो लिखेंगे बाय ए क्राइटेरिया। हमारा जो ट्रायंगल है भैया, ट्रायंगल भैया क्या नाम क्या है? ए बी सी। सिमिलर हो गया किसके? ए डी सी के, ए डी सी के। समझे मेरे यार? अब देखो हमको क्या चाहिए? ए बी का स्क्वायर। इसमें हमको ए बी नजर आ रहा है, ए बी नजर आ रहा है ना। अच्छा ए डी हमें इसमें क्या चाहिए? ए डी सी मैंने लिया था ना, ए डी बी है ना, वही तो कह रहा हूँ, ए डी बी है ना। तो देखो हमको क्या चाहिए? ए बी का स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए? ए बी का स्क्वायर। कैसे आएगा ए बी का स्क्वायर? देखो हमको इसमें ए बी दिख रहा है और इसमें भी हमको ए बी दिख रहा है। तो ए बी को जब ए बी से गुना करेंगे ना, ए बी को जब ए बी से गुना करेंगे तभी ए बी का स्क्वायर आएगा। अब ए बी को बी से गुना करेंगे पता नहीं क्या आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो हमको ए बी का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको ए बी दिख रहा है, यहाँ पे ए बी दिख रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है? रेशियो बराबर होता है। तो ए बी, यहाँ से देखो ए बी, ठीक है, यहां से ए बी, इसका पहला दूसरा और इसका ये ए डी आपस में बराबर होगा। ठीक है देखो एक बात तो फिक्स है कि हमको ए बी का स्क्वायर चाहिए, बराबर होगा दो रेशियो, तो यहाँ पे हमको ए बी आना चाहिए। इस ट्रायंगल के ए बी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी का स्क्वायर मिलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ गया? वेरी गुड, आना भी चाहिए। तो देखो यहां से तुम्हें क्या समझ में आ गया कि हमको ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमने इसका ए बी लिखा, तो इस ट्रायंगल का क्या लिखना पड़ेगा? ए सी। तो ये आ गया तुम्हारा ए सी। ठीक है, अब तुमको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ए बी इंटू ए बी क्या आएगा? ए बी का स्क्वायर। क्या बात है। और इधर क्या आएगा? देखो ए डी इंटू ए सी आएगा, ए डी इंटू ए सी। इसको हम इक्वेशन नंबर पहला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर पहला बोलते हैं मेरे यार। ठीक है, और जो काम हम इस ट्रायंगल के लिए और बड़का ट्रायंगल के लिए किए हैं वही सेम काम हम करेंगे इधर वाले ट्रायंगल के लिए, है ना। इधर वाले ट्रायंगल मतलब डी बी सी के लिए और बड़का ट्रायंगल के लिए। समझे मेरे यार? बहुत ही आसान बात है, बहुत आसान बात है। ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, सेम गाना गाने वाला हूं किस ट्रायंगल के लिए? इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, इसका नाम क्या रखे भाई? एबीसी है ना भाई। अच्छा एबीसी है तो एबीसी है तो इसका नाम रखना पड़ेगा तुम्हें बीडीसी रखना पड़ेगा, है ना। बीडीसी रखना पड़ेगा। क्योंकि सर आप ऐसा सोच करके क्यों रख रहे हो? देखो भैया यहाँ पे B90 है तो यहाँ पे D90 है, समझ रहे हो ना। और सी के बराबर है, इसीलिए हम, है ना, बी बीच में तो ये भी बीच में, सबसे लास्ट में ये, तो सबसे लास्ट में ये है। ठीक है, इस तरीके से हम नाम रख रहे हैं और रखा जाता है, समझे। तो अब वो सेम रीजन हम यहाँ देने वाले हैं कि क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि एंगल बी बराबर एंगल बी डी सी है, एंगल बी डी सी है जो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। समझे मेरे यार। और एंगल सी देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है? कॉमन एंगल है। समझे मेरे यार। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं तो मैं देखने में तकलीफ नहीं होगा। कॉमन एंगल है, ऐसे मैं बोल भी रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो सेम गाना मैंने आपको पहले बताया, सेम गाना गाने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? बाय कौन क्राइटेरिया? ए क्राइटेरिया। ट्रायंगल दोनों क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल बी डी सी के, बी डी सी के। अब देखो हमको क्या चाहिए? ए बी का स्क्वायर आ गया, बी सी का स्क्वायर चाहिए। तो इस बार अब देखो बी सी हमको यहाँ पे मिल रहा है और बी सी हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ अगर बी सी लिखते हैं, इसका दूसरा तीसरा, तो इसका भी दूसरा तीसरा लिखना पड़ेगा डी सी। ठीक है। और इधर हमको क्या चाहिए? बी सी का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर हमको बी सी आएगा तभी तो बी सी का स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मैंने बी सी ले लिया, है ना, बाद वाले का। तो इसका क्या लेना पड़ेगा? ए सी लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा? ए सी लेना पड़ेगा। समझे मेरे यार? वेरी गुड।
समझ में आ गया क्या? क्या बात है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हें यहां से क्या मिल जाएगा, BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, DC इंटू AC। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2 मेरे यार। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मेरे यार। ओके, वेरी गुड। अब देखो हमको क्या करना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, ऐड करना पड़ेगा। अब आओ ऐड करते हैं। देखो जगह की थोड़ी सी स्कार्सिटी है, इसलिए मेरे पास यहाँ खोपचे में जगह पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस खोपचे की जगह को हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हम तीर लेकर के नीचे से आ जाते हैं यहाँ पे। देखो ठीक है, यहाँ से मैंने तीर लेकर के आ गया, तुम अपना कॉपी में सही तरीके से लिख लेना, समझे मेरे यार। देखो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिए हमने क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। तो ऐड लिखेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड करेंगे तो समझिए। देखो LHS वाला LHS के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, LHS वाला LHS के साथ जुड़ेगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा AD इंटू AC प्लस हो जाएगा तुम्हारा DC इंटू AC। LHS वाला को LHS के साथ जोड़ दिए और RHS वाला को RHS के साथ जोड़ दिए तो हमको ये मिल गया। अब देखो मेरे यार, अगर तुम इसमें से AC को बाहर निकालोगे ना तो क्या मिलेगा, AD प्लस DC। क्या मिलेगा, AD प्लस DC। और तुम पिक्चर में आ जाओ, देखो AD प्लस DC को क्या लिख सकते हैं, AC। इतना प्लस इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस AD प्लस DC को हम लिख सकते हैं AC। तो एगो AC यहाँ पे और एगो AC इसके बदले लिख सकते हैं। तो AC क्या हुआ, AC का स्क्वायर। देखो आया कि नहीं आया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो लिख देंगे देयरफॉर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और ये रहा हमारा शानदार सा प्रूफ। ठीक है, बहुत आसान प्रूफ है, आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इस प्रूफ को करने के लिए हमें कुछ खास बात नहीं करना है, ठीक है ना, ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, समझ लो ना। बहुत सिंपल और आसान सा भाषा में मैंने आपको समझा दिया। क्या समझा दिया कि देखो इसमें जो मेन बात है प्रूफ में, वो हमको क्या ध्यान रखना है, एक तो कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है कि भैया ऐसे कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर डालना है, एक बार छोटा ट्रायंगल और बड़का ट्रायंगल को सिमिलर करना है। और जो हमको चाहिए हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे। हमको AB का स्क्वायर चाहिए तो हम दिमाग लगाएंगे कि AB का स्क्वायर कैसे आएगा, इसका रेशियो किस तरीके से बराबर लेंगे। तो AB का स्क्वायर AB यहाँ रखेंगे, तो अगर इसका AB ले रहे तो यहाँ पे हमको AD लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका स्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। और हमको AB का स्क्वायर चाहिए तो हमको पता लगा कि यहाँ पे भी AB आएगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB का स्क्वायर मिलेगा। तो हमें यहाँ पे इसका हमने AB ले लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, AC लेना पड़ेगा। तो AB का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, AD इंटू AC। और सेम कहानी मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल और बड़का ट्रायंगल के लिए किया तो हमको क्या मिला, BC का स्क्वायर DC इंटू AC। उसके बाद दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ठीक है, AC को कॉमन ले लो, ये तुम्हारा और AC दे देगा, फाइनली तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा। तो बताओ कैसा लगा मेरा सोल्यूशन। ठीक है, मैं हट जाता हूं एक बार आप प्रेम से, इसीलिए मैंने इसको एक बोर्ड में हटा दिया है। आप प्रेम से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट खींच ले लो, ठीक है। ओके, तो अगर आप इसको 2-3 एटलीस्ट आप देखो मेरे पढ़ाने के बाद आप क्या करो, लगातार इसको 3 बार कंटिन्यूअसली एक साथ 3 बार प्रैक्टिस कर लो, है ना। परमानेंटली आपके दिमाग में ये शॉर्ट मतलब ये फिक्स हो जाएगा, सही है ना। तो अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि आपकी कुछ मदद कर रहा है, ठीक है ना, और मदद जरूर कर रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी मदद हो जाए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हो तो इससे हमारा हौसला बुलंद रहता है और हम आपके लिए और भी इसी तरीके से क्या करते रहेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अपने आसपास सफाई रखिए, खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।